यूपी में शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच में समेत करीब 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बलरामपुर में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया था। साथ ही 25 दिसंबर के बाद ठंड और बढ़ने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है, ठंड बढ़ रही है और ठंड बढ़ने की वजह से ठिठुरन जो है वो देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाकों में जब बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप एक देखने को मिल रहा है। पारा दिन पर दिन गिरता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए, घने कोहरे की चपेट में कुछ ऐसे जिले हैं, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बरेली सबसे ठंडा जिला रहा है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी से के साथ अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। राजधानी लखनऊ से अंकुश जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आपको बताते चले कि वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे जुड़ रहे हैं और हमारे साथ और अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। लखनऊ पहुंचते ही देखने को मिलता है अंकुश जायसवाल की तस्वीरें, घने कोहरे की तस्वीरें सामने आती हैं। वहां पर क्या स्थितियां बनी हुई हैं और वहां पर तैयारियां किस तरह की हैं? चूंकि देखा गया है कि ओपन स्पीटिंग पर एक रोक लगाई गई है। अंकुश जायसवाल। देखिए खुशबू, बात की जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ पर जो आप देखिए कि ठीक मेरे पीछे अभी भी जो है घना कोहरा है और हालांकि विधानसभा सत्र चल रहा है तो डाइवर्जन किया हुआ है यहाँ पे, तो रास्ते बंद है। तो इस रोड पे जो है ज़्यादा ट्रैफिक है। इसकी वजह से तो सुबह जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पर सन्नाटा था, कोहरा काफ़ी था यहाँ पे। अब धीरे धीरे हालांकि कोहरा जरूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो कोहरे के साथ साथ जो शीतलहर है वो चल रही है। यानी ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से अगर बात की जाए तो हर दिन के साथ साथ जो है कोहरा भी बढ़ रहा है और शीतलहर भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको जो है सावधानियां बरतने को लेकर के डॉक्टरों ने कहा है। खासतौर से जो है जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनको लेकर के कहा गया, अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनको बोला गया है, हिदायतें दी गई हैं डॉक्टर्स की ओर से। और आपको बता दें यूपी के अंदर करीब 18 जिले ऐसे हैं जिनको लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत और बहराइच समेत जो है कई 18 जिले ऐसे हैं जिनको जो है अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर सबसे ज्यादा जो है घना कोहरा और शीतलहर होगी। वहीं बलरामपुर ऐसा जिला है जिसमें 4.5 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। 25 दिसंबर के बाद मौसम विभाग की माने तो 25 दिसंबर के बाद जो है फिर और मतलब जो है जो अभी स्थिति है उससे ज्यादा और भयावह होगी। धीरे धीरे और ठंड बढ़ेगी, कोहरा बढ़ेगा और शीतलहर इस तरीके से और बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि और लोगों के लिए और मुश्किलें खड़ी होंगी। बिल्कुल, हमारे साथ आगरा से ब्रिज किशोर शर्मा भी जुड़ चुके हैं। ब्रिज किशोर, आपके पास आते हुए क्या तस्वीरें आगरा के निकल करके सामने आ रही हैं? वहां पर क्या पर्यटक पहुंच रहे हैं? ठंड कोहरे की वजह से वहां भी कोई बड़ी चेतावनी दी गई है? देखिए, जिस तरह लगातार कोहरा बढ़ रहा है, रात के समय सूरज गलती हो जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को अब कोहरे की वजह से काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। चाहे मरीज हो, चाहे आम जनमानस हो, के लोग जब सड़कों पर निकलते हैं तो कोहरा की वजह से विजुअलिटी जीरो होती है, जिसके वजह से हादसों का आशंका बनी रहती है। हाँ, लगातार प्रयास है, प्रशासन की माने तो लगातार प्रशासन के प्रयास है कि जहाँ जहाँ जो जीरो ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे, जो कोहरों की वजह से एक्सीडेंट हो सकता था कोहरे की वजह से, उन जगह पर लगातार जो प्रशासन है वो अनाउंसमेंट करा रहा है कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जो हादसे हैं उससे लोगों को बचाया जा सके। वहीं शासन प्रशासन की बात करें तो नगर निगम के दावे अभी भी खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि नगर निगम ने पहले से ही दावे कर रखे थे कि गरीबों के लिए वैन बसेरे बनाए जाएंगे और तमाम जो व्यवस्थाएं, इलाज की व्यवस्थाएं वो की जाएंगी, लेकिन कोई भी व्यवस्था अभी तक कहीं नजर नहीं आ रही है। धरातल पर सब शून्य नजर आ रहा है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देशित किया है कि किसी भी गरीब को ठंड से परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रशासनिक जो अधिकारी है वो अभी तक उनके कानों पर छू नहीं देंगे। वहीं आगरा की पर्यटन नगरी के तौर पर भी देखें तो कहीं ना कहीं आगरा ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पर्यटक जब ताजमहल देखने पहुंचता है तो सुबह के टाइम उसके कैमरे के फ्रेम से ताजमहल गायब हो जाता है और उसे मायूसी हासिल होती है। तमाम लगातार दावे और प्रशासन के वादे हैं, लेकिन अभी सभी धरातल पर खोखले साबित हो रहे हैं। जी
बिल्कुल ब्रजकिशोर, लौटूंगे आपके पास। वाराणसी का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे जुड़े हैं। धर्मेंद्र, क्या स्थिति वहां पर, किस तरह की वहां पर कोहरे देखने को मिल रही हैं? क्या वहां पर काम धरातल पर दिख रहा है आपको? क्या वहां पर रैन बसेरा बनाया क्या है जो ठंड में लोग इधर उधर घूमते हैं उनके लिए? चूंकि परेशानियां अब जाहिर तौर पर जब ठंड बढ़ रही है तो लोगों की परेशानियां बढ़ रही है, क्या अपडेट वहां के लिए? देखिए खुशबू, फिलहाल में मैं जो कोहरे की बात की जाए तो लगभग 5 बजे से देर शाम वाराणसी में जो कोहरे की चादर है वो पूरी तरह से ढक लिया है पूरे काशी को। काशी नहीं अपितु आसपास के जितने जिले हैं, मैं फिगर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि 15 मीटर तक की विजुअलिटी जो है वो एकदम पूरी तरह से ढकी हुई है और गाड़ियां लाइट जला के हाईवे पे चल रही हैं। और कहीं न कहीं वाराणसी की जो तस्वीर है पूरी तरह से इस समय कोहरे के चादर में छाई हुई है। और बात की जाए अगर प्रशासन की, तो वाराणसी जिला प्रशासन और वाराणसी नगर निगम तमाम जगहों पे जो पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पे रैन बसेरे हैं, उसके साथ साथ जो चौराहे हैं, जो चट्टी शहर के हैं, वो तमाम जगहों पे अलाव की व्यवस्था की गई है। जगह जगह लकड़ियां जलाई जा रही हैं। उसके साथ साथ फूड पेट्रोलिंग रात में पुलिस प्रशासन कर रहा है। जो रैन बसेरे हैं उसमें हीटर लगाए गए हैं, वाईफाई की सुविधा दी गई है। तो कहीं न कहीं जो वाराणसी की व्यवस्था है जिला प्रशासन की, जिलाधिकारी ने पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रखी है। उसके साथ साथ अगर वाराणसी की बात की जाए तो जिलाधिकारी ने इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि जो बच्चे और वयोवृद्ध हैं उनके लिए ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोहरे की जो मार है, जो ठंड की मार है, इस समय लगभग 11 टेम्परेचर वाराणसी का है। और उस टेम्परेचर में उनको बचना होगा। जैसे उनको स्वास्थ्य को लेकर तमाम सावधानियां, जैसे हार्ट अटैक की समस्या ज्यादा आ रही है इस समय, उसको लेके गर्म कपड़े पहने, उलन कपड़े पहने, मेडिकली एडवाइजरी भी जारी की गई है। वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने एडवाइजरी जारी की है कि जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, जो बीपी के पेशेंट हैं, कार्डियक पेशेंट हैं, चाहे अस्थमा के पेशेंट हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े और गर्म जगह पे बहुत ही आवश्यकता हो तो घरों से बाहर निकले, नहीं तो घरों के अंदर ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करें। पूरी ओवरऑल अगर बात की जाए तो वाराणसी में जो ठंड है, वाराणसी के आसपास जिलों में पूरी तरह से चादर ढकी हुई है। और इस समय भी देखिए हाईवे की तस्वीर जो है पूरी तरह से जो गाड़ियां हैं वो चल रही हैं तो पूरी इंडिकेटर और लाइट जला के विजुअलिटी जो कंडीशन बनी हुई है बहुत ही भयानक है। 10 से 15 मीटर के आगे एकदम कुछ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, तो जी। इसके लिए ट्रैफिक विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। सारा सावधानियां बरतने की जरूरत है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग जगह से तस्वीर को दिखाने के लिए। तो 18 जिलों में ठंड का प्रकोप है। 25 दिसंबर के बाद ठंड और बढ़ने की संभावना है और इसी को लेकर ये मौसम विभाग की ओर से अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। तो चित्र